नमस्ते, जय श्री महाकाल। मैं दीपमाला पाटीदार आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं हर रोज आपके लिए शिव पुराण के अध्याय का पाठ लेकर आ रही हूँ। आशा करती हूँ आप सब इसका आनंद ले रहे होंगे। तो आइए, कल जहाँ हमने हमारी शिव पुराण को विराम दिया था, हम आज उसे वहीं से शुरू करेंगे। 10वां अध्याय, शिव हिमाचल संवाद। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ समय के बाद नंदीश्वर आदि मुख्य मुख्य गणों को साथ लेकर तप करने की इच्छा से भगवान हिमाचल प्रदेश में आए, जहां पतित पावनी गंगा ब्रह्मालोक से गिर रही है। उसी स्थान को अपने तप के योग्य एवं सुंदर समझ वहीं एकाग्रचित्त होकर सदाशिव आत्मचिंतन करने लगे। उनके शुभ आगमन का वृत्तांत उस समय हिमालय को मालूम हो गया। हिमालय भगवान रुद्र के दर्शन के लिए वहां आए और आकर प्रणाम तथा पूजन किया। भगवान शंकर हिमाचल से हंसते हुए कहने लगे, हिमाचल, मैं यहाँ तप करने को आया हूँ। आप इस प्रकार का प्रबंध कर दो कि कोई मेरे पास न आए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इतना कहकर हिमाचल ने कहा कि आप स्वतंत्र होकर यहाँ तपस्या करें। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, निश्चय रहे। यह कहकर हिमाचल अपने घर को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, कुछ दिनों के बाद पुष्प फूल आदि लाकर हिमाचल भगवान रुद्र के पास पहुँचे। वहां जगत के स्वामी भगवान शंकर को प्रणाम करके श्री पार्वती जी को भगवान के सम्मुख ले जाकर हिमाचल कहने लगे, हे भगवान, ये मेरी कन्या पार्वती है। यह आपकी सेवा करना चाहती है और आपका पूजन भी नित्य किया करती है। अब मैं इसे आपकी सेवा में लाया हूँ। कृपा कर इसे अपनी दासी जानकर सेवा में अंगीकार करें। यह सुनकर सदाशिव ने अपने नेत्र खोले और सामने संपूर्ण गुणों से युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देखा। तब हिमाचल से बोले कि हिमाचल, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर रूपवती है। इसी कारण मैं इसका यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि इस प्रकार की मायामयी स्त्रियों के आने से तपस्वियों की तपस्या में विघ्न पड़ जाते हैं। तब हिमाचल ने इस प्रकार के सदाशिव के वचन सुने। तब उसका मन अत्यंत व्याकुल एवं चिंतातुर हो गया। 11वां अध्याय, शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगीराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं? यही शक्ति सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से चराचर जगत की रचना, पालन, संहार हुआ करता है। आप थोड़ा सा विचार करें, वह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान, वंदना आदि करो तो जगत का क्रम सदा चलता रहे। यह सुनकर सदाशिव बोले, पार्वती, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं। तब इसी प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हंसकर श्री पार्वती जी कहने लगी, योगीराज, आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे? संसार तो प्रकृति से बंधा हुआ है और आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे। मैं ही प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। आप मेरी कृपा द्वारा सद्गुण होकर चेष्टावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य करने में आप समर्थ न हो सकेंगे। तब इस प्रकार
सांख्य शास्त्र के अनुसार श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो जाओ। इतना कहकर सदाशिव हिमाचल से बोले, अब हमें तप करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य आकर मेरे दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमाचल प्रसन्न हुए और श्री पार्वती जी को साथ लेकर अपने घर चले गए। उसी दिन से श्री पार्वती जी नित्य ही भगवान के दर्शन करने आने लगी। वहां आकर उनका षोडोपचार 16 प्रकार से पूजन करती, उनके चरणों के धोवन का नित्य ही चरणामृत लेती। इस प्रकार पूजन करके घर लौट आती। इसी प्रकार पूजन आदि में श्री पार्वती जी को बहुत समय बीतने लगा। कभी कभी तो श्री पार्वती अपनी सखियों के साथ मिलकर काम उत्पादक गायन भी करने लग जाती। एक दिन सदाशिव ने इस प्रकार श्री पार्वती जी को अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया, यह काली उमा महेश्वरी तभी तप करेगी जब उसके द्वारा अभिमान का बीज अंकुर नाश हो जाएगा, और इसका ग्रहण भी मैं तभी करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, ऐसा विचार कर भगवान शिव अपने ध्यान में तत्पर हो गए, किंतु उनके मन में श्री पार्वती जी के लिए एक प्रकार की चिंता ने आकर निवास कर लिया। उसी कारण वे गिरजा को नित्य ही देखते और पार्वती जी भी बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से शिव चिंतन, पूजन एवं दर्शन नित्य करने लगी। इतना देखकर तारकासुर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, और ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा दी। आज्ञा पाकर कामदेव वहां पहुंचे और अनेकों प्रकार की माया वहां फैलाने लगा, किंतु भगवान रुद्र उससे कभी चलायमान न हुए। प्रत्युत काम को जलाकर भस्म कर डाला। 12वां अध्याय, व्रजांग जन्म एवं पुत्र प्राप्ति का वर मांगना। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया? काम को सदाशिव ने भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए, जिनकी दक्ष की दति आदि 13 कन्या स्त्रियां थी। उन सब में दीत बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने वाराह तथा नरसिंह रूप धारण कर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दीत ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक के खंड खंड कर दिए, किंतु दीत के व्रत के प्रभाव से गर्भ में बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। ये सब रुद्रगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दीत फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, दीत, शुद्ध होकर तप करो। 10,000 वर्ष पर्यंत तक तुम अपनी इच्छा अनुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगी। यह सुनकर दीत ने श्रद्धा पूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और इस बार उसका अत्यंत पराक्रमी व्रजांग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो। तब माता की आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीतकर उनका राजा बन गया। दीत ने देखा कि यही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में अति प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी व्रजांग के पास गए। उनके कहने से व्रजांग ने बंधन खोल दिए और कहने लगा, ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रलोभन नहीं था, किंतु यही इंद्र
अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा है। तभी तो मैंने इसे जीतकर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा है नहीं, और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज्य फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। नारद जी, यह सुनकर मैंने सात्विक तत्व समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके व्रजांग को दी। उसके बाद हम दोनों वहां से चले आए। तभी से व्रजांग ने राक्षस स्वभाव त्याग दिया, पर उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर व्रजांग बोला, प्राण प्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, पतिदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाला महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से दूर रहने वाला व्रजांग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा। देवताओं के साथ भेदभाव करना ठीक नहीं। इधर यह देवताओं के साथ भेदभाव करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवताओं एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं नरक का गामी होऊंगा। इस धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर देना उत्तम समझा। स्त्री के वचन में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर व्रजांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उससे वर मांगने को कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। फिर बोला, प्रभु, आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दे दो जो मेरा तथा मेरी माताजी तथा अपनी माताजी का हित करने वाला तत्स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। मैंने तथास्तु कह दिया और अपने लोक में चला आया। आज की शिव कथा को हम यहीं विराम देंगे और अब करेंगे शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पांचानन राज, शिव पांचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दश भुज से सोहे शिव, दश भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता, शिव जी का रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला, अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मृग चंदा, चंदन मृग मृग चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबरी अंगे, शिव बाघंबरी अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक
यह तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे शिव, जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय हर हर महादेव। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय श्री महाकाल। एक बार शिव जी तप करने की इच्छा से हिमालय पर गए। वहाँ उनकी मुलाकात पर्वतराज हिमाचल से हुई। पर्वतराज हिमाचल अपनी पुत्री को मिलाने के लिए शिव जी के पास लेकर आए और कहने लगे, हे भगवान, यह मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने की आज्ञा चाहती है। इस पर शिव जी बोले, पर्वतराज हिमाचल, आपकी पुत्री बहुत ही सुंदर है और मैं इन सब माया से बहुत दूर हूँ। मैं एक बार प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। इस पर पार्वती जी हंसकर कहने लगी, हे भगवान, ये आप कैसी बात करते हैं? मैं ही प्रकृति हूँ और यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया है तो आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही यह संसार चक्र चलता है। अतः आप मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं आपकी सेवा कर आपको प्रसन्न कर सकूं और आपकी सेवा का पुण्य फल पा सकूं। यह सुनकर शिव जी ने पार्वती जी को अपनी सेवा करने की आज्ञा दी।